चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कांग्रेस छोड़ दो वरना रेसलर बजरंग पूनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया मैसेज। जी हां दोस्तों, देश के प्रमुख पहलवान और हाल ही में किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बने बजरंग पूनिया को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा संदेश मिला जिसमें लिखा हुआ मिला कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए यह अच्छा नहीं होगा। यह हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे हम क्या चीज है। जहां शिकायत करनी है कर दो। ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। दोस्तों, इस धमकी के बाद बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी और जनता के बीच मशहूर होने की वजह से इस धमकी ने लोगों के बीच चिंता और आक्रोश को पैदा कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला बोले अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हम घुसपैठिए नहीं। पूछा 370 खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो आतंकवाद फिर से शुरू हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि जब उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वे बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई सबका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है, भारत के लिए वे अपने हैं। अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनानी चाहिए थी? जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने यह बात जम्मू कश्मीर के रामबन में कही। यहां वे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डर के साए में जी रहा आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू भारत को दे रहा था धमकी, अब खुद की नींद हुई हराम। जी हां दोस्तों, कनाडा में बैठकर आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ अक्सर ही आग उगलता रहता है, लेकिन दोस्तों अब ऐसी ही एक आग ने उसकी नींद हराम कर रखी है। यह आग वैसे तो उसके पड़ोस वाले घर में लगी है, मगर इसका डर अब पन्नू को सताने लगा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू के घर के पास रहस्यमय ढंग से भीषण आग लगने की खबर सामने आई। बताया गया है कि कनाडा के ओकविले में गुरुवार रात को एक घर में लगी रहस्यमय आग चर्चा का विषय बनी हुई है। इस भीषण आग में कई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के अनुसार आग लगने से $5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। बहरहाल दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस SFJ के सरगना गुरपंत सिंह पन्नू के घर के बगल में मौजूद जिस घर में आग लगी थी उसमें रहने वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इससे खालिस्तान समर्थक पन्नू को बेचैनी होने लगी है। उनको लग रहा है कि कहीं यह आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई और अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी और केजरीवाल की पार्टी साथ लड़ेगी हरियाणा चुनाव, कांग्रेस आपके बीच 5 सीटों पर बन गई बात। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं, इस पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच इस पर लंबी बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दे रही है। काफी नानुक्कर के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पर तैयार हो गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोमवार को गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस और उनकी पार्टी दोनों ही अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को दरकिनार करके हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रजभूषण देश नहीं, मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं, बोली कांग्रेस नेता विनेश फोगाट। जुलाना में शुरू किया प्रचार। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना सीट से रेसलर विनेश फोगाट को मैदान में उतारा। विनेश और बजरंग पूनिया शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हुए थे। शाम को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम फाइनल होने के बाद विनेश अब अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। रविवार को उन्होंने जुलाना में प्रचार किया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए विनेश ने पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह पूरा देश नहीं है। वहीं दोस्तों, पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ हैं। उनसे पूछा गया, आरोप है कि कांग्रेस ने आपको आंदोलन पर बिठाया था। जवाब में उन्होंने कहा कि हमें जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति बीजेपी ने ही दी थी। विनेश ने कहा कि मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं लौटकर आई थी और मेरे अपनों ने मेरा स्वागत किया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, टीएमसी सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, ममता को लिखा, उम्मीद थी आप पुराने स्टाइल में एक्शन लेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर और भ्रष्टाचार मामले के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति से भी संन्यास लेंगे। जवाहर सरकार ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर सरकार की कार्यशैली पर निराशा जताई। उन्होंने लिखा कि मैं आरजीकर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद 1 महीने तक चुप रहा। मुझे उम्मीद थी कि आप अपने पुराने स्टाइल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के मामले में हस्तक्षेप करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सरकार अब जो भी कार्रवाई कर रही है वह बहुत कम है और काफी देर से की जा रही है। राज्य में बहुत पहले ही सामान्य स्थिति बहाल हो गई होती अगर भ्रष्ट डॉक्टरों के ग्रुप को तोड़ दिया जाता और गलत प्रशासनिक कार्रवाई करने के दोषियों को घटना के तुरंत बाद सजा दी जाती। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की इमरजेंसी को मिला सेंसर सर्टिफिकेट, फिल्म से सीन्स काटने होंगे, डिस्क्लेमर भी जरूरी। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी अब जल्द ही पर्दे पर रिलीज हो सकती है। सेंसर बोर्ड ने एक्ट्रेस की फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म से कुछ सीन्स काटने होंगे, साथ ही डिस्क्लेमर देना होगा, इसके बाद फिल्म रिलीज हो सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सेंसर बोर्ड ने इमरजेंसी के फिल्म मेकर से कुछ सीन्स कट करने के लिए कहा है, साथ ही डिस्क्लेमर देने की बात भी सामने आई है। फिल्म में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाया गया उसमें डिस्क्लेमर लगाने के लिए कहा है। इमरजेंसी को यूएस सर्टिफिकेट मिला है, पर यह तभी मिलेगा जब फिल्म मेकर्स सीन कट कर देंगे और डिस्क्लेमर देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें, 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे, यूनिफाइड कमांड की मांग की। जी हां दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की है। वे आज दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वहीं दोस्तों शनिवार को रात 8 बजे भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। यह मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली थी। इससे पहले बीरेन सिंह सीएम हाउस में सभी विधायकों से भी मिले थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विनेश फोगाट और पूनिया के मामले पर चुप रहे, बीजेपी आलाकमान की ब्रजभूषण को हिदायत। जी हां दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर निशाना साधा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के आलाकमान ने पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाह दी है कि वे विनेश और पूनिया के खिलाफ बयान देने से बचें। दरअसल दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में नाम कमाया और इस खेल की ताकत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भी हुए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका नामोनिशान मिट जाएगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उन पहलवानों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल ब्रजभूषण के खिलाफ धरना दिया था और उन पर कई जूनियर पहलवानों को परेशान करने का आरोप भी लगाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनएसए अजीत डोभाल अब यूक्रेन युद्ध खत्म कराने जाएंगे रूस, राष्ट्रपति पुतिन को देंगे प्रधानमंत्री मोदी का शांति प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जारी जंग को खत्म कराने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त केवल भारत पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रूस का दौरा करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा करके वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के घावों को भरने की कोशिश की। हाल ही में दोस्तों 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की फोन पर बातचीत भी हुई। इस दौरान चर्चा हुई कि यूक्रेन यात्रा के बाद शांति समझौते से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए भारत अपने एनएसए अजीत डोभाल को रूस के दौरे पर भेजेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर अजमेर में सड़कें डूबी। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बढ़ने के बाद यह रविवार को डिप्रेशन में बदल गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में यह उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ेगा और डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। राजस्थान में इस मानसून सीजन में दोस्तों 1 जून से लेकर 7 सितंबर तक अब तक कुल 626.7 mm बरसात हुई, जो कि सामान्य बारिश से 57% ज्यादा है। दोस्तों राजस्थान में सामान्य तौर पर 398.5 mm बारिश होती है। शनिवार को भी तेज बारिश के कारण अजमेर और जयपुर की कई सड़कों पर पानी भर गया। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, असम, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर कसा तंज, बोले जुलाना से भाग रही विनेश फोगाट। दरअसल दोस्तों
दोस्तों, करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस अपनी शेखी बगार रही थी और अब गठबंधन के लेवल पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी, यह आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं। कांग्रेस को प्रदेश में अपनी हार दिख रही है। उन्होंने कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर हो रही देरी पर भी निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया। कांग्रेस ने सिटिंग गेटिंग का ही फार्मूला अपनाया है, जिसमें जहां पर जो विधायक है उसी को टिकट दिया जाता है। अब दूसरी लिस्ट जारी होगी, तब पता चलेगा कि आगे कांग्रेस में क्या होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश को मिलेगी 10 और वंदे भारत ट्रेनें। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के जमशेदपुर से दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक के बाद एक नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 15 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी पहली बार एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये 10 वंदे भारत ट्रेनें देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड से निकले आदेश के अनुसार देश भर के जिन राज्यों को ये वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं वो हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इनमें जो 10 वंदे भारत ट्रेनें हैं वह 15 सितंबर से चला दी जाएंगी।